कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ जो अपठित यानी कि जो आपने कभी पहले पढ़े नहीं है, ऐसा गद्यांश आपको यहाँ पे देखना है, इसको पढ़ना है और पढ़ करके उसके नीचे जो लिखे प्रश्न है उनके आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो चलिए एक बार आराम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस गद्यांश में क्या बोला गया है। तो स्वार्थ और परमार्थ, ये जो वर्ड है स्वार्थ यानी कि अपने ही मतलब के लिए काम करना, और परमार्थ, परमार्थ में जो वर्ड है पर यानी कि दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कोई जो काम करते हैं उसको बोलते हैं परमार्थ। तो स्वार्थ और परमार्थ ये मानव की, इंसान की प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, उनके नेचर में होता है और हम अधिकतर सभी कार्य जो है वो अपने लिए ही करते हैं। पर यानी कि दूसरों के लिए, सर्वस्व यानी कि सब कुछ बलिदान करना, दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देना, यही सच्ची मानवता है, इंसानियत है, यही धर्म है और यही पुण्य है। इसे ही परोपकार कहते हैं। परोपकार मतलब कि दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, इसी को बोलते हैं परोपकार। तो प्रकृति यानी कि जो नेचर है वो हमें निरंतर यानी कि लगातार परोपकार का संदेश देती है, दूसरों का उपकार करने की, दूसरों की भलाई करने की हमको संदेशा देती है, जानकारी देती है। जैसे कि जो नदी होती है ये एक प्राकृतिक चीज है, ओके, नदी हमने नहीं बनाया है, प्रकृति के द्वारा देन है, भगवान ने बनाया है। तो जो नदी है वो दूसरों के लिए हमेशा बहती है। जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो मनुष्यों को यानी कि इंसानों को छाया देते हैं, फल और फूल देने के लिए ही बने हैं। बदले में उन्हें धूप भी सहना पड़ता है, आंधी, हवा, तूफान, वर्षा यानी कि बारिश और तूफान, इन सब में अपना सब कुछ बलिदान कर देना पड़ता है, सब कुछ निछावर कर देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। तो ये नदी और वृक्ष के जरिए जो प्रकृति हमको बता रही है कि ये बदले में हमसे कुछ लेते नहीं है, पर ये हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसी पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके हमको आंसर देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि उपरयुक्त ने कि ऊपर बताया हुआ जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक लिखना है। शीर्षक यानी क्या होता है? हेडिंग। जैसे कि एक पार्ट होता है, चैप्टर होता है, उस चैप्टर का एक नाम होता है, हेडिंग होता है। तो इस पैराग्राफ को अगर आप कुछ चैप्टर के रूप में नाम देना चाहते हैं तो आप वो क्या नाम दे सकते हैं? तो आपको पढ़ करके समझ में आया होगा कि यहाँ पे बार बार यही बताना चाह रहा है कि दूसरों के लिए काम करो, दूसरों की भलाई के लिए सोचो, दूसरों की भलाई के लिए काम करो। तो यानी कि यहाँ पे परोपकार यानी कि दूसरों का उपकार यानी कि दूसरों की भलाई का आपको काम करना है, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना है। तो परोपकार का महत्व, ये हो गया सिंपल तरीका। अब मान लेते हैं कई लोग को जब अर्थ समझ में नहीं आता है तो आपको सिंपल पैराग्राफ में पढ़ना है और सबसे ज्यादा बार जो वर्ड रिपीट हुआ है ना, जो वर्ड रिपीट हुआ है वही आपका शीर्षक लिखेंगे तो आपको फायदेमंद होगा। ये जो तरीका है वो हमेशा काम नहीं करता है, पर 90 to 95% टाइम काम करता है। अब यहाँ पे देखिए परोपकारी वर्ड आया, यहाँ पे भी, फिर पर यानी परोपकारी हो गया, पर यानी कि परमार्थ यानी परोपकार हो गया। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है वही हमारा शीर्षक होता है। तो परोपकार और आगे लगा दो का महत्व। का महत्व तो आप हर जगह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया शीर्षक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये सच्ची मानवता क्या है? मानवता यानी कि इंसानियत। तो सच्ची इंसानियत क्या है? तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है सच्ची मानवता है, क्या है? चलिए पीछे देखते हैं ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये तो कॉमा हो गया, कॉमा यानी कि इधर हो गया। अब बाकी आपका स्टार्ट होता है आंसर यहाँ से। पर यानी क्या होता है? दूसरों, मैंने बताया था। तो दूसरों के लिए सर्वस्व यानी कि सब कुछ बलिदान करना, यही सच्ची मानवता है। तो यही आपका आंसर होगा। पर के बदले लिखेंगे दूसरों, दूसरों के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। देखिए वही लिखा है, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वृक्ष जो पेड़ हैं वो हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं? तो ये तो लिखा हुआ था कि वृक्ष मनुष्य को छाया तथा फल देने के लिए ही धूप, आंधी, वर्षा और तूफानों में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। ये लिखेंगे कि इस तरीके से वृक्ष हमें परोपकार का संदेश देते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका थोड़ा सा घुमा करके लिखेंगे कि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो धूप, आंधी, वर्षा, तूफान का सामना करने के बाद भी इंसान को या मनुष्य को छाया तथा फल देते हैं। इस तरह से वे हमें परोपकार का संदेश देते हैं। तो दोनों तीनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। जरूरी नहीं कि आपको सेम रट्टा मारना है, आंसर याद करना है, नहीं, आपको वहीं से ढूंढ के और आपको आंसर लिखना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही पैराग्राफ आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपठित है, आपने कोई पढ़े नहीं हो, यही आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी है, पर नहीं भी तो आपको ढूंढते आना चाहिए। मैं वही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। सारांश यानी समरी, और सारांश या समरी का तो मैं हमेशा से मेरी कोचिंग में भी बच्चों को यही बोलता हूँ, जब भी सारांश लिखना है तो सबसे पहले कोशिश करना कि पहली लाइन तो उस पैराग्राफ की आए,
यानी सेम नहीं छापना है, उसका मीनिंग उसी के थोड़े दूसरे शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। और उसी पैराग्राफ की जो सबसे आखिरी की लाइन होती है, ठीक है, ये आखिरी लाइन है ये वाली और ये वाली, ये 2 लाइन अगर आए या इसी से रिलेटेड अगर कुछ आप लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग की पहली लाइन और आखिरी की एक लाइन सारांश आपको बता सकती है। देखिए यहाँ पे भी वही है, स्वार्थ और परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ के प्रवृत्ति वाले यानी कि नेचर वाले जो मनुष्य होते हैं उनका धर्म क्या होता है, उसे बोलते हैं परोपकार। यानी कि चाहे अपने मतलब के लिए काम करो चाहे दूसरों के लिए काम करो, ये दोनों ही टाइप के जो इंसान होते हैं उनका धर्म सिर्फ एक ही होना चाहिए और एक ही धर्म होता है, वो है परोपकार करना, दूसरों के लिए काम करना, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रकृति के बारे में सब बता रहा है कि वृक्ष क्या कर रहा है, ये दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। तो वैसे ही हम बताना चाह रहे हैं कि जो प्रकृति जो नेचर है उसी के समान मानव का, इंसान का भी कर्तव्य यही है कि वो अपना सब कुछ परहित यानी कि दूसरों के हित के लिए, पर यानी कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना बलिदान कर देना, यही सबसे श्रेयस करे, बहुत श्रेष्ठतम, सबसे ऊंचा काम है, ठीक है। तो उसी को अपने वर्ड्स में थोड़ा घुमा के लिख दिया हमने। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि जो प्रकृति जो नेचर है वो अपना जो है सब कुछ दूसरों के हित के लिए बलिदान कर देती है, तो वैसे ही मानव को भी क्या करना चाहिए, अपना सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए बलिदान कर देना चाहिए और यही सबसे श्रेयस करे, सही है, उचित है, सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।